हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, अगले 6 महीनों की बात होगी और बात मकर राशि की होगी क्योंकि पिछले जो 6 महीने थे, उम्मीदें, आशाएँ, अपेक्षाएँ सब कुछ इसी में, बस अब मिलेगा, तब मिलेगा, यही होता गया। लेकिन पिछले जो 6 महीने थे, यानी कि जनवरी से लेकर जून तक के, ये सामान्यतया ग्रह बदलने के थे। ग्रह बदले हैं, उम्मीदें बधी हैं, अपेक्षाएँ रही हैं, लेकिन ग्रह डिग्री वाइज़ कमज़ोर थे। लेकिन जुलाई से लेकर के दिसंबर के बीच का जो टाइम पीरियड है, अगले 6 महीना, ये देने के लिए हैं, प्राप्त करने के लिए हैं। ये बात ध्यान रखिए। बढ़िया है, लेकिन एक श्लोक है, उस श्लोक को आपके लिए फिट बैठता है। आपके लिए फिट बैठता है अर्थात आपके लिए फिट अर्थात थोड़ा एक ग्रह ऐसा है जिसकी वजह से कहीं कुछ आपत्ति हो सकती है, समस्याएँ आ सकती हैं। उसके लिए है न निर्मितः केन अर्थात किसी ने अभी तक ऐसा निर्माण किया ही नहीं है। न पूर्व दृष्टम न पहले ऐसा कभी देखा गया है। न श्रूयते न अभी तक ऐसा सुना गया है। हेममयः कुरंगः सोने का हिरण। न तो किसी ने देखा, न किसी ने सुना, न किसी ने निर्माण किया। तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। फिर भी रघुनंदन भगवान श्री राम तृष्णा के कारण उस हिरण के पीछे भागे, क्योंकि विनाश काले, क्योंकि सब कुछ हर्षिता जी का हरण होना था। इसलिए कहा गया है आपका जो गुरु है ना, ये षष्ठस्थ है। मेरा कहने का तात्पर्य अब यहां पर इससे कनेक्ट कीजिए। षष्ठस्थ गुरु शुभ नहीं माना गया है। यहां पर ग्रह जब भी जाता है, ये सात्विक ग्रह है, ये रोग का ग्रह घर है, ये व्याधियों का घर है, ये शत्रुओं का घर है, ये ऋण का घर है। जब एक अच्छा व्यक्ति जिसका नेचर अच्छा है, जो पूजा पाठ करता है, संस्कारों में रहता है, अपने आचार विचार व्यवहार में रहता है, सही है, ऐसा व्यक्ति ऐसी जगह चला जाए जहां पर बिल्कुल एंटी है, सब कुछ गलत है, तो क्या होगा? यही स्थिति में, असमंजस की स्थिति में गुरुदेव हैं। इसीलिए जब भी आपको इन 6 महीनों में निर्णय लेना है, थोड़ा सोच समझ कर लीजिएगा। बस इतना निवेदन है। और अब मैं बोलता हूं कि ये गुरु क्या-क्या फल देंगे इन 6 महीनों में। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विपरीत राजयोग यानी कि पहले हो सकता है कि आपको विपरीत परिस्थितियों में ये डाले, तो वहां से एकदम से राजयोग एक्टिवेट हो और एक कम बैक करें आप। ये संभव है। अभी तक आप बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियों में हो, तो अनुकूलता आ जाएगी। ये बृहस्पति का है। अगर आप विदेश में रहते हैं, बहुत सारी माताएं, बहनें, भाई, बंधु विदेशों में संघर्ष कर रहे हैं। कोई ग्रीन कार्ड को लेकर, पीआर को लेकर के, कोई आपका नौकरी को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के समस्या अगर चल रही हो, न केवल वहां, ये जो जाना चाहते हैं उनके लिए भी, या फिर एमएनसी में काम करते हैं उनके लिए भी, ये जो सिचुएशन है वो शानदार है, बहुत अच्छा है उनके लिए। और जो स्वदेश में रहते हैं उनके लिए तो खैर है ही, क्योंकि विपरीत राजयोग, अन्यथा गुरु, षष्ठस्थ गुरु ठीक नहीं होता है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, लेकिन विपरीत राजयोग बनने के कारण ये शुभ हो गया। ठीक है जी। अब आता हूं आगे। एक तो विपरीत राजयोग बन गया, लेकिन ये एक्टिवेट देंगे कब से? क्या जुलाई से देना शुरू करेंगे? 1 तारीख से, 2 तारीख से, कब से? ये आपको 9 तारीख के बाद, यानी कि 10 तारीख मानकर चलिए, 9 तारीख के बाद देना शुरू कर देंगे रिजल्ट। सबसे अच्छा रिजल्ट कब देंगे? 9 तारीख से तो शुरुआत है। सबसे अच्छा कब देंगे? क्योंकि 9 तारीख से इसलिए, क्योंकि 9 तारीख तक, 12 जून से लेकर 9 जुलाई तक ये अस्त रहेंगे, और अस्तंगत ग्रह निष्प्रभावी हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। ये नहीं देंगे, लेकिन 9 जुलाई से देंगे। उसके बाद वहां से शुरुआत। और अच्छा कब होगा वो आपको बताऊं, उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूंगा। यहां तक पहुंचे हैं आप, मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए फिर से वापस लौट करके विषय पर आता हूँ। अच्छा, गुरु की दृष्टि कहाँ है? सबसे बड़ी बात तो ये है, गुरु की जो दृष्टि है वो दशम भाव में है। गुरु की दृष्टि दशम भाव में भी है, अर्थात आपका मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ बढ़ने जा रहा है, नौकरी आपकी अच्छी होने जा रही है, प्रमोशन इत्यादि का योग बन रहा है। अगर माहौल खराब है ऑफिस का, वो माहौल ठीक हो जाएगा। जो ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से आप परेशान हैं, वो ऑफिस पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगा। लोगों की नजरिया आपके प्रति बदलने जा रही है। वैवाहिक दृष्टिकोण से भी ये ग्रह, मैं बोलूंगा बहुत अच्छा तो नहीं बोलूंगा, वैवाहिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा सावधान। गुरु अगर कमजोर होता है तो थोड़ा सा परिवार का सुख थोड़ा कम मिलता है, या फिर विवाह इत्यादि होना है तो थोड़ी अड़चने आती हैं। मैं ये नहीं कहूंगा नहीं होगा, गुरु हैं, आपके लग्न कुंडली में गुरु अच्छे हों तो ये थोड़ा कमजोर जरूर हुए हैं, खराब भी, लेकिन विपरीत राजयोग बना रहे हैं, हो सकता है बात बिगड़ते बिगड़ते बन जाए, ये भी संभव है। हाँ, पर्सनल लाइफ को लेकर थोड़ा सा मैं सतर्क सजग रहने की सलाह जरूर दूंगा, लेकिन फाइनेंशियली और प्रोफेशनली आप अच्छे हैं। अब स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा, धन के मामले में भी अच्छे हैं, आपका धन का मामला भी अच्छा है, लेकिन आपको गुरु की उपासना करनी पड़ेगी तभी बात बनेगी। देखिए क्या होता है, कभी कभी ग्रह तो अच्छे होते हैं लेकिन कमजोर हो जाते हैं। आपके लिए ग्रह षष्ठस्थ गुरु कमजोर है, कमजोर है, कमजोर दृष्टि होगी वहां पर, कमजोर दृष्टि। कोई चाह रहा है कि आपको देना, लेकिन वो स्वयं कमजोर है तो कैसा कैसे 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 दे पाएगा, वही स्थिति बनेगी। गुरु की उपासना आवश्यक है। क्या उपासना करनी है? ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः, इस मंत्र का जाप करना पड़ेगा। फिर से मैं बोलता हूं, ग्राम ग्रीम नहीं बोलना है, क ख ग घ अंग वाला ङ का उच्चारण करना है। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः, इस मंत्र का जाप करना है। एक माला कर लीजिए, केसर का या फिर हल्दी का टीका लगाइए, पीले आसन पर बैठ करके आप माला का जप करिए, ये एक हो जाएगा। ठीक, एक ये। दूसरा, तुलसी जी पर जल चढ़ाइए, दूसरा ये काम करिए। तीसरा आपको काम करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तुलसी जी पर जल चढ़ाते समय यही मंत्र बोलना, आप इसका जाप करते रहना, ठीक होगा, बढ़िया होगा, निश्चिंत रहें। लेकिन मैंने ये मोटा मोटी तौर पर बताया है कि कब कब क्या क्या होगा। रिजल्ट आपको एक शुरुआत 9 जुलाई से हो जाएगी, 13 अगस्त के बाद जब अपने ही नक्षत्र में आएंगे गुरुदेव, पुनर्वसु नक्षत्र में और अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। अक्टूबर 18 से लेकर 5 दिसंबर के बीच में दीप्त अवस्था में होंगे, परम उच्च के हो जाएंगे। तो दीप्त अवस्था के ग्रह ऑलरेडी अच्छा फल देते हैं, है ना, शुभ फल देते हैं, फल में तिगुना शुभ फल होता है। तो ये अच्छा होने जा रहा है, सब कुछ बढ़िया होने जा रहा है, निश्चिंत रहें आप। ठीक है जी। शनि के बारे में भी बोलना चाह रहा था, शनि वक्री हो रहे हैं, वक्री ग्रह लग्नेश होकर के राशि के स्वामी होकर के वक्री हो रहे हैं, यानी कि वक्री ग्रह अशुभ ग्रह अशुभ फल देता है, शुभ ग्रह शुभ फल देता है। नैसर्गिक रूप से शनि पापी हैं, क्रूर हैं, अशुभ हैं, तो अशुभ फल देना चाहिए। लेकिन शास्त्र दूसरी बात भी कहता है कि विष्णु स्थान कभी भी अशुभ फल नहीं देते हैं। तो ऐसी स्थिति में शनि केंद्रेश हैं, लग्नेश हैं, तो ये शुभ फल देंगे, आपको तिगुना रफ्तार से फल देंगे। विस्तार से चर्चा करना हो, देखिए ये तो मोटा मोटी तौर पर बात हो गई। विस्तार से अगर चर्चा करना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं मुझसे, क्योंकि आपकी कुंडली है, आपका डीएनए है, आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, महिला हो या पुरुष हो, आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं यहाँ इस नंबर पे। तो मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।